हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वो है आभासी या छद्म कोटि, या इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो छद्म कोटि या आभासी कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट का टॉपिक है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। अब यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छद्म कोटि की या आभासी कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो छद्म कोटि या आभासी कोटि का मतलब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आभास होता है कि हमको कि कोटि कितनी है, 2, लेकिन वास्तव में कितनी कोटि होती है, 1 होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया का बोर्ड के लिहाज से, क्योंकि बोर्ड में अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, या इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए, छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अणु संख्यता का मान तो 2 हो लेकिन उसकी कोटि कितनी हो, 1 हो, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणु संख्यता का मान कितना हो, 2, तथा कोटि का मान कितना हो, 1 हो, छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम तो देखिए, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, ये फेमस एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल देखे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये एक रिएक्शन दे देगा और रिएक्शन से पूछेगा यह किस प्रकार की कोटि का उदाहरण है। तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। प्रथम क्यों लगाया हमने, क्योंकि कोटि का मान कितना है, 1। तो देखिए, एस्टर का जल अपघटन किया हमने, तो देखिए CH3 COO C2H5 प्लस H2O अम्लीय माध्यम में कह रहे हैं हम, तो ये क्या बन गया, CH3 COOH प्लस C2H5OH। अम्ल और एल्कोहल बन गए। इस अभिक्रिया की बात करें तो इसकी अणु पार्टिसिपेट, अभिकारक के कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। तो इसलिए इसकी अणु संख्या तो कितनी है इस अभिक्रिया में, 2, लेकिन कोटि का मान कितना है इसमें, 1। कोटि 1 क्यों है, क्योंकि इस अभिक्रिया में देखें, सब मैकेनिज्म देखते हैं तो इसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी आप जल को कितना भी ले लें, ये आधिक्य में लिया है मैंने, आधिक्य में, वाटर को मैंने अधिकता में लिया, तो अभिक्रिया का जब वेग देख रहे थे कितना भी इसकी कम या ज़्यादा मात्रा करें अपन वाटर की, तो अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एस्टर की सांद्रता पर ही क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और प्रथम में भी हमने क्या कहा है, इसका नाम छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया। क्यों कहा, क्योंकि हमको आभास हो रहा था कि इसमें कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। अणु संख्या तो 2 है, कोटि भी कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी कोटि कितनी होती है, 1 होती है। क्यों होती है कि क्योंकि जल को कितनी भी अधिकता में प्रयुक्त किया जाए अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें हम, दूसरा एग्जाम्पल देखो, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर यानी इच्छू शर्करा का प्रतिपन, इच्छू शर्करा का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। तो देखिए, सुक्रोज ली हमने C12H22O11, इसका हाइड्रोलाइसिस किया सुक्रोज का,
ये सुक्रोज है, या इसको बोल देते हैं हम स्चू शर्करा, इसका जलापटन किया तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। इससे दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। तो एक बना ग्लूकोज और एक बना फ्रक्टोज। इस रिएक्शन में भी क्या होता है, इसकी अणु संख्या तो देखिए 2, क्योंकि 2 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभिकारक के, इसलिए इसकी अणु संख्या तो कितनी है, 2 है। लेकिन इसमें भी अभिक्रिया का जो वेग है इस जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसको कितना भी प्रयुक्त किया जाए अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसकी कोटि कितनी होती है, केवल 1 होती है। इसलिए एक किसका उदाहरण है, छद्म या आवासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये आपका हो गया छद्म या आवासी कोटि की अभिक्रिया। इसमें 2 डेफिनेशन और आपके लिए दे रखी हैं, कौन सी हैं वो, कि एक डेफिनेशन है कि तीव्र अभिक्रिया और एक हो मंद अभिक्रिया। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, तीव्र का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का जो वेग है बहुत अधिक होता है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये तीव्र वेग से संपन्न होती हैं। और मंद अभिक्रियाओं की जब बात करें तो ऐसी अभिक्रियाएं जो मंद गति से, धीमी गति से संपन्न होती हैं, वो मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मंद अभिक्रियाओं का अगर उदाहरण दें तो कौन सा है, लोहे पर जंग लगना या संक्षारण। कैसी अभिक्रिया, एक धीमी प्रकृति की अभिक्रिया है या मंद प्रकृति की क्या हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार ये है, इसके जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर के सभी की सभी हो चुके हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो होते हैं इसके न्यूमेरिकल होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल अवश्य आता है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको हम एक एक करके अगले वीडियो से करेंगे। धन्यवाद।